नमस्कार, हमारे संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 की, जो बात करता है भारत और उसके संघ की। लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भारतीय संविधान मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला हिस्सा जिसमें 22 भाग हैं और हर भाग में विभिन्न अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स शामिल हैं। दूसरा हिस्सा जिसमें 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं और तीसरा हिस्सा जो संविधान के प्रावधानों और संशोधनों को समेटता है। ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी विषय पर चर्चा करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि यह विषय भाग में आता है या अनुसूची में। अब सीधा चलते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 भारत और उसका क्षेत्र। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ फेडरल या संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में राज्यों को अस्तित्व है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय ढांचे के अधीन है। अनुच्छेद 1 में 3 मुख्य बातें शामिल हैं। पहली, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी, राज्य और उनके क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची से सूचीबद्ध होंगे। तीसरी, भारत कोई भी नया क्षेत्र अर्जित कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 और 3 की। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को भारत में सम्मिलित कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उन्हें विभाजित कर सकती है, यह एकीकृत कर सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 संसद द्वारा राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन। इस अनुच्छेद के अनुसार जब भी अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य की सीमाएं बदली जाती है, तो उसे भारतीय संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये थे अनुच्छेद 1 से 4 जो बताते हैं कि भारत क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसके राज्यों के साथ क्या संबंध है। आगे के एपिसोड में हम अन्य अनुच्छेदों को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जेन्युइन न्यूज़, तथ्य से लेकर सत्य तक।